फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटोमेशन कम्युनिटी। आज इस वीडियो में हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जिसमें हम मेमोरी बिट्स का यूज करेंगे और उसके साथ साथ हम लैचिंग भी इंप्लीमेंट करेंगे। तो शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 7। If switch 1 is on, then LED 1 and LED 2 will be on. If switch 1 is off, then LED 1 and LED 2 will be still on. If switch 2 is on, then LED 3 and LED 4 will be on. If switch 2 is off, then LED 3 and LED 4 will be still on. यानी कि जब स्विच 1 को ऑन करेंगे तो LED 1 और LED 2 ऑन हो जाएंगे और फिर जब इसी स्विच को ऑफ करेंगे, बंद करेंगे, तो ये दोनों LEDs LED 1 और LED 2 ऑन ही रहेंगे। और जब हम स्विच 2 को ऑन करेंगे तो LED 3 और LED 4 ऑन होगा और जब हम इस स्विच को ऑफ करेंगे, बंद करेंगे, तो ये दोनों LEDs LED 3 और LED 4 ऑन ही रहेंगे। तो इस एग्जाम्पल में हम लैचिंग इंप्लीमेंट करेंगे और लैचिंग के लिए हमें मेमोरी बिट का भी यूज करेंगे। तो पहले मैं इको स्ट्रक्चर मशीन एक्सपर्ट ओपन करता हूं। तो मैं रीड प्रोटेक्शन और राइट प्रोटेक्शन को इनएक्टिव रख के अप्लाई पे क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं कॉन्फ़िगरेशन टैब पे जाऊंगा और यहाँ पर एक लिस्ट है लॉजिक कंट्रोलर्स का। तो अगर मुझे ये वाला सिलेक्ट करना होगा TM221C24R, मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ तक ड्रैग करूंगा और फिर यस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर इस डिवाइस के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो फिर उसके बाद मैं प्रोग्रामिंग टैब पे जाऊंगा तो यहाँ पर मैं लैडर डायग्राम ड्रॉ करूंगा। तो उससे पहले मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा फुल स्क्रीन मोड के लिए और फिर जूम इन करूंगा। तो सबसे पहले मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा और मैं एड्रेस दूंगा I0.0 और सिंबल दूंगा स्विच 1। यस, और फिर मैं एक कॉइल को भी इंसर्ट करूंगा और इस कॉइल को मैं यूज करूंगा एज मेमोरी बिट। तो मैं इसको एड्रेस दूंगा M0 और फिर इसके बाद मैं इस मेमोरी बिट को लैच करूंगा। तो मैं और एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा और उसको ऐसे कनेक्ट करूंगा और फिर मैं इसको एड्रेस दूंगा यही जो मैंने मेमोरी बिट को दिया M0। तो मैं इसको एड्रेस दूंगा M0। तो क्या होगा, जब स्विच 1 ऑन होगा तो मेमोरी बिट ट्रू होगी और जब स्विच 1 ऑफ होगा तो मेमोरी बिट ट्रू ही रहेगी और इसी मेमोरी बिट को हम यूज करेंगे आउटपुट्स के लिए, LEDs के लिए। तो मैं और एक रंग ऐड करूंगा और यहां पर मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा और इसको मैं एड्रेस दूंगा मेमोरी बिट का जो कि M0 है और इसके साथ मैं दो कॉइल्स इंसर्ट करूंगा LEDs के लिए, LED 1 और LED 2 के लिए। तो LED 2 को मैं ऐसे कनेक्ट करूंगा। तो मैं इनको एड्रेस दूंगा Q0.0 जो कि आउटपुट है और सिंबल दूंगा LED 1। यस, और दूसरी वाली को Q0.1 और सिंबल LED 2। यस, तो क्या होगा, जब स्विच 1 ऑन होगा तो M0 ऑन होगा और जब M0 ट्रू होगा तो LED 1 और LED 2 ऑन हो जाएंगे और फिर जब स्विच 1 ऑफ हो जाएगा तो लैचिंग की वजह से M0 ट्रू ही रहेगा और जब M0 ट्रू होगा तो LED 1 और LED 2 ऑन ही रहेंगे। तो ऐसे ही हम LED 3 और LED 4 के लिए भी लैडर डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट और एक कॉइल। तो मैं इसको एड्रेस दूंगा I0.1 और सिंबल दूंगा स्विच 2। यस, और फिर इसके बाद मैं इस कॉइल को भी एड्रेस दूंगा मेमोरी बिट का M1 जो कि दूसरी मेमोरी बिट है और इस मेमोरी बिट को हम यूज करेंगे LED 3 और LED 4 के लिए। तो मैं इसको भी लैच करूंगा। तो मैं एक और नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा यहाँ पर
और ऐसे इसको कनेक्ट करूंगा। तो मैं इसको एड्रेस दूंगा M1। तो क्या होगा, जब स्विच 2 ऑन होगा M1 ट्रू होगा, और जब स्विच 2 ऑफ होगा तो M1 ट्रू ही रहेगा। और इस M1 को हम यूज करेंगे LED 3 और LED 4 के लिए। तो मैंने और एक रंग ऐड की, और यहां पर मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट और 2 कॉइल्स इंसर्ट करूंगा LED 3 और LED 4 के लिए। तो मैं इस नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को एड्रेस दूंगा मेमोरी बिट का, जो कि M1 है, और इस वाली कॉइल को मैं कनेक्ट करूंगा ऐसे लाइन ड्रॉ करके। तो फिर इसके बाद मैं एड्रेस दूंगा इन कॉइल्स को, पहले वाले को Q 0.2 और सिंबल LED 3, यस। और फिर दूसरी कॉइल को Q 0.3 और सिंबल LED 4, यस। तो क्या होगा, जब स्विच 2 ऑन होगा M1 ट्रू होगा, और जब M1 ट्रू होगा LED 3 और LED 4 ऑन होगा। और फिर जब स्विच 2 को ऑफ करेंगे तो लैचिंग की वजह से M1 ट्रू ही रहेगा, और जब M1 ट्रू होगा तो LED 3 और LED 4 भी ऑन रहेंगे। तो मैं फुल स्क्रीन मोड एग्जिट करूंगा और कमिशनिंग में जाके सिमुलेटर लॉन्च करूंगा। और उसके बाद मैं कंट्रोलर स्टार्ट करूंगा, फिर वापस प्रोग्रामिंग और फुल स्क्रीन मोड। तो जब मैं स्विच 1 को ऑन करूंगा तो M0 ट्रू हो गया, और जब M0 ट्रू हो गया तो उसकी वजह से LED 1 और LED 2 ऑन हो गए। और फिर जब मैं स्विच 1 को ऑफ करूंगा, स्विच 1 फॉल्स हो गया, लेकिन इस लैचिंग की वजह से M0 ट्रू ही रहा, और जब M0 ट्रू रहा तो LED 1 और LED 2 भी ट्रू रहे, ऑन ही रहे। तो वैसे ही जब मैं स्विच 2 को ऑन करूंगा तो मेमोरी बिट ट्रू हो गई, M1 ट्रू हो गई, और जब M1 ट्रू है तो LED 3 और LED 4 भी ट्रू होंगे, ऑन होंगे। और फिर जब इस स्विच 2 को मैं ऑफ करूंगा तो लैचिंग की वजह से ये M1 ट्रू ही रहा, और जब M1 ट्रू होगा तो LED 3 और LED 4 ऑन ही रहेंगे। तो जब स्विच 1 ऑन होगा तो LED 1 LED 2 ऑन होंगे, फिर जब स्विच 1 ऑफ होगा तो ये LEDs ऑन ही रहेंगे। तो वैसे ही जब स्विच 2 ऑन होगा LED 3 और LED 4 ऑन हो जाएंगे, और फिर जब इस स्विच 2 को ऑफ करेंगे तब LED 3 और LED 4 ऑन ही रहेंगे। तो ये था हम लैचिंग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और मेमोरी बिट्स को हम कैसे यूज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।